जय हिंद विजय हिंदी। सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी दर्शकों को नमस्कार। वाक्य अर्थ के आधार पर कुछ प्रश्न हो रहे हैं। देखिए 82वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से निषेधात्मक वाक्य कौन सा है? निषेधात्मक जिसमें काम के या स्थिति के न होने की बात हो। तो ये देखो, माली ने बच्चों से कहा फूल तोड़ना मना है। भ्रम हो रहा है क्या निषेध का? एक बार आगे देखो, यह पुस्तक मेरी नहीं है, ये है निषेधात्मक। आपका उत्तर यहां मिल गया, ठीक है ना। अब इस पर आओ दोबारा से। माली ने बच्चों से कहा फूल तोड़ना मना है। अगर सीधा ही होता ना फूल तोड़ना मना है तो अलग बात थी। वो तो कह रहा है कि ये जो बात है ना, ये माली ने कही। ठीक है ना। तो ये तो विधानवाचक है। थोड़ा सा अर्थ की ओर ध्यान देने की जरूरत है। केवल शब्दों को मत पकड़ा करो, क्योंकि हम अर्थ के आधार पर वाक्य का विभाजन कर रहे हैं। तो अर्थ वाक्यों में कैसा निकल रहा है ये देखना जरूरी है, ठीक है ना। साफ साफ निषेधात्मक यही है, यह पुस्तक मेरी नहीं है। तो निषेधात्मक हमारा उत्तर मिल गया। आगे देखो, समय पर नहीं पहुंचने से नितेश की गाड़ी छूट गई। तो ये नहीं देखकर निषेधात्मक मत करना, क्योंकि हमने गाइडों में पढ़ा है ने, नहीं, मत, ये निषेधात्मक में होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल ट्रिक पर मत खोया करो। कई बार कोचिंग वाले कहते हैं ट्रिक से याद करें, ट्रिक से याद करें। समझ अलग चीज़ होती है। वही समझ कुछ 2-4 प्रश्नों को जो हटकर विशेष भाव वाले होते हैं, या थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, या थोड़ा भ्रमित करने वाले होते हैं, वो प्रश्न 5-7 अलग करके आ जाओ लोगों से, आपका सिलेक्शन श्योर है। जो लोगों के सही हो रहे हैं वही आप सही करे हो, तो ये सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जो ऐसे भ्रम वाले हैं वो लोगों की गलत हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो प्रश्न किसके सही होंगे? जिसका ज़्यादा अनुभव होगा, जिसका ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा। और जो ट्रिक्स पर चलते हैं ना, वो केवल पास हो सकते हैं, पास मार्क का नंबर ला सकते हैं। और कंपटीशन में पास की जरूरत नहीं होती कि 100 में से 36% ले आओ पास हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ तो कंपटीशन क्लियर करना पड़ता है, सबसे आगे आना पड़ता है। तो कन्फ्यूजिंग वाले पर्सन जो है ना, वो ट्रिक पर, मैं हमेशा कहता हूँ ट्रिक में मैं मना नहीं करता। चलो ट्रिक से आप कोई भी याद करो, जी के जाके आपके याद हो रहा है तो, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ समझ बहुत बड़ी बात होती है, समझ की और कोई होड़ नहीं है किसी मामले में, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, आप केवल नहीं मत पकड़ो, समय पर नहीं पहुँचने से नितेश की गाड़ी छूट गई। ये तो एक कंडीशन बताई जा रही है। यहाँ है वो समय पर नहीं पहुँचने से रमेश की गाड़ी छूट गई। एक बात ये है, गाड़ी छूट गई न पहुँचने पर यह कंडीशन है। यूँ नहीं है कि वह स्टेशन नहीं पहुँचा तब तो निषेधात्मक है। तो इस नहीं में और उस नहीं में फर्क है। वह स्टेशन नहीं पहुंचा, ये तो निषेधात्मक है। स्टेशन न पहुंचने से गाड़ी छूट गई, ये एक बात बता दी आपको, तो ये विधिवाचक हो गया। समझ में आ रही है क्या? आगे देखो, कामायनी के रचनाकार प्रेमचंद नहीं जयशंकर प्रसाद है। तो आप नहीं देखकर निषेधात्मक मत करना। ठीक है ना, ये वाली बात है यहाँ। तो ये भी विधिवाचक है। तो आपका उत्तर ब मिल गया। 83वां प्रश्न देखो, इच्छावाचक वाक्य में कौन से भाव होते हैं? आकांक्षा, इच्छा, आशीर्वाद, मंगल कामना, सभी। हाँ, इच्छावाचक में सभी भाव होते हैं ये वाले। संदेहवाचक वाक्य कौन सा है? संदेहवाचक जिसमें क्लियरिटी नहीं होती, संभावना होती है। तो वो देखो, आज मौसम बिगड़ सकता है, शायद आज वर्षा हो,
लगता है राधिका सुधर जाएगी। तो ये सारे ही हैं जिसमें संदेहवाचक भाव है। ठीक है। 85वां प्रश्न देखो, अच्छा तुमने भी दौड़ में भाग लिया है, यहीं से पता लग गया। ये वाक्य शायद पिछले प्रश्नों में दे दिया होगा, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। कैसा वाक्य है ये? तो ये विस्मयबोधक है। ठीक है। ना ही तो संकेत है, संकेत में तो मैंने बता दिया कई बार, दो क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती है या शर्त का भाव होता है संकेत में, तो यानी मिश्रित वाक्य होता है। ये तो वाक्य ही सरल है। ठीक है। विधान नहीं है जब ये है तो, और इच्छा भी नहीं है तो ये विस्मयबोधक है। 86वां प्रश्न देखो, विधिवाचक वाक्य कौन सा है? विधिवाचक जिसमें किसी बात के होने का पता हो, क्रिया के पूरा होने का पता हो, स्थिति का पता हो, वो विधिवाचक। आज मैं सिर्फ खिचड़ी खाऊंगा, आज मैं सिर्फ खिचड़ी खाऊंगा, तो एक तरह से ये इच्छा की बात लग रही है। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, ये भी इच्छावाचक है। राधा ने कहा वह आज सिर्फ दूध पिएगी, उसने कहा कि वो सिर्फ दूध पीने की इच्छुक है ना। तो हमें छांटना था विधिवाचक। प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने आज मन की बात की, तो ये किसी बात के होने की सूचना दे रहा है, ये विधिवाचक है। ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयबोधक सही नहीं लिखा? विस्मयबोधक वाक्य है, सही नहीं लिखा, वो छांटना है। ए में देखो, हे राम तुमने मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया, ये तो सही नहीं है। क्या गलती है यही बताता चलूं क्या? इसमें प्रश्नवाचक आएगा। ठीक है। हे राम, यहाँ को मैं लगाना हे अरे ओह, इनके आगे विस्मयबोधक आते तो हैं, लेकिन जब नाम आ जाए तो नाम के आगे आ जाते हैं ज़्यादातर। और वैसे ये तो ट्रिक थी, अब ट्रिक को छोड़ो, समझो। विस्मयबोधक चिन्ह वहीं आता है जहाँ विस्मय के भाव प्रकट हो रहे हों। तो यहाँ देखो, यूं बोले क्या, हे राम तुमने ऐसा दोस्त किया, ये तो जची नहीं बात है ना। यूं आएगा, हे राम, यहाँ आकर विस्मय प्रकट हुआ है, तो यही आएगा। आगे देख लो, हे राम तुमने मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया, ये सही है, आपका उत्तर मिल गया। हे राम तुमने मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया, यहाँ विस्मयबोधक नहीं है, प्रश्नवाचक है। ठीक है। जब प्रश्न नहीं हो रहा हो, जैसे वाह क्या गजब सौंदर्य, तो क्या प्रश्न नहीं है, आश्चर्य के लिए, फिर यहाँ विस्मयबोधक आएगा, तो आपका उत्तर मिल गया। और देखो 88वां प्रश्न, किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, हे मूर्ख प्राणी तुम ऐसा क्यों करते हो, तो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। हे कोमा भी नहीं आएगा, अल्पविराम नहीं, विस्मयबोधक आएगा, ये भी नहीं है। हे मूर्ख प्राणी, ये आने के बाद यहाँ विस्मय प्रकट होना है, हे मूर्ख प्राणी। ठीक है ना, संबोधन हो या विस्मय हो तो ये पूरा होने के बाद ही आ रहा है, तो यहाँ आएगा ये। ठीक है। तुम ऐसा क्यों करते हो, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो, हे मूर्ख प्राणी तुम ऐसा क्यों करते हो, ये सही है, तो इसमें आपका दे उत्तर सही है। तो विस्मयबोधक चिन्ह का सही प्रयोग करना, तो देखें यहाँ अभ्यास करें। आगे देखिए प्रश्न 89, सिंह में, सिंह होता है शेर, सिंह में सूंघने की शक्ति नहीं होती, इसलिए जब कोई शिकार उसकी दृष्टि से बाहर हो जाता है तब वह अपनी जगह को लौट आता है। ये कैसा वाक्य है रचना के आधार पर? तो ये संयुक्त वाक्य है। क्यों? क्योंकि संयुक्त वाक्य में एक सरल दूसरा सरल, एक सरल दूसरा मिश्रित, एक मिश्रित दूसरा सरल, एक मिश्रित दूसरा मिश्रित, ऐसे जुड़ते हैं संयुक्त में। तो यहाँ देखो, सिंह में सूंघने की शक्ति नहीं होती, ये सरल वाक्य है, तो सरल वाक्य के साथ इसलिए योजक शब्द से जुड़ गया। और वैसे भी इसलिए ज़्यादातर क्या है, किस में आता है, संयुक्त में ही आता है। ठीक है ना। जब कोई शिकार उसकी दृष्टि से बाहर होता है तब, तो जब तब से ये मिश्रित है, एक सरल और एक मिश्रित जुड़ गया। एक सरल और एक मिश्रित किस में जुड़ते हैं, संयुक्त में, और वैसे भी इसलिए संयुक्त में। ठीक है। तो इसका उत्तर संयुक्त है। 90वां प्रश्न देखें, जब भाप जमीन के पास इकट्ठी दिखाई देती है तब उसे कोहरा कहते हैं। जब तब से जुड़ गया। आगे देखो, और से कौन से जुड़ते हैं, संयुक्त। जब वह हवा में ऊपर दिखती है तो उसे मेघ कहते हैं, बादल कहते हैं। तो दोनों तरफ क्या है, मिश्रित जुड़े हैं,
और ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, शेष प्रश्न कल देखेंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।